हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के हरियाणा। मेरे यूट्यूब चैनल ए के हरियाणा पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों एंड प्यारे बच्चों, आज हम आपको टेंस की वीडियो लेकर आए हैं। पहले तो आप ये बताइए आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम आपको टेंस के बारे में बताने वाले हैं। टेंस क्या होता है और टेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, टेंस की इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले तो आप टेंस को समझिए कि टेंस की क्या इम्पोर्टेंस है। देखिए, ये टेंस है। टेंस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। टेंस हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, अगर हमारे पास टेंसेस आते हैं तो हम इंग्लिश को अच्छे से लर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं और हम किसी से बात कर सकते हैं और इंग्लिश को हम अच्छे से समझ सकते हैं, किसी दूसरे को अच्छे से समझा सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको टेंस के बारे में बताते हैं। देखिए, ये टेंस है। टेंस का मतलब होता है काल, यानी समय, अवधि। जो समय चल रहा है या अवधि है, जो भी है, हाँ, टेंस का मतलब काल होता है। हमने नीचे लिखा है टाइप ऑफ टेंस। टेंस कितने प्रकार के होते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है आपका प्रेजेंट टेंस, यानी आपका वर्तमान काल। सेकंड है आपका पास्ट टेंस, यानी आपका भूतकाल। थर्ड है आपका फ्यूचर टेंस, यानी भविष्य काल। और एक बात ये है कि मैं क्लियर कर देता हूँ, टेंस से आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। टेंस जो है इतनी डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है। टेंस जो है सिंपल चीज़ है। और आजकल हमारे बच्चे जो है टेंस के नाम से ही उनको फ़ीवर हो जाता है। आज आपको टेंस से बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, यहाँ से आप जो है कि टेंस सीख कर जाने वाले हैं। वीडियो को स्किप मत करिए और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपके हमारे आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज से आप कंटिन्यू हमारे चैनल को ज्वाइन करिए और कंटिन्यूज़ आपको जो है कि वीडियो मिलेंगी ऐसे ही स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ पर क्या है कि हमने आपको बताया प्रेजेंट टेंस। अब प्रेजेंट टेंस क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानिए। देखो, प्रेजेंट जो अभी हमारा चल रहा है वो प्रेजेंट है। जो पास्ट जो हमारा बीत गया वो पास्ट है। फ्यूचर जो हमारा आने वाला समय है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अभी 10th क्लास में हैं, तो 10th क्लास में जो आप अभी पढ़ रहे हैं ये आपका जो है प्रेजेंट है। आप उससे पहले 9th क्लास में थे, वो आपका पास्ट था। आने वाले समय में आप जो है 11th क्लास में हो जाएंगे क्वालिफाई कर कर, तो ये आपका जो है फ्यूचर है। तो चलिए, हमने आपको टेंस के बारे में बताया। अब हम यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट टेंस। यहाँ से शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट टेंस के कौन कौन से प्रकार होते हैं उसके बारे में हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको हम सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोलते हैं। इसका जो मॉडर्न नाम है वो सिंपल प्रेजेंट है, ओल्ड नेम इसका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो इसके हम सबसे पहले इसका अफर्मेटिव सीखते हैं, क्योंकि इसमें सबसे पहले अफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है, इंट्रोनेगेटिव होता है। अब देखिए, सबसे पहले हमें कैसे पता चलेगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है कौन सा नहीं है। हम सबसे पहले इसकी पहचान, आज मैं आपको बिल्कुल डराने वाला नहीं हूँ, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊंगा। और मैंने ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, बहुत कम लिखा है। और आपको थोड़े से उसमें बहुत कुछ मैं समझाने वाला हूँ, लेकिन आप जो है कि ध्यान से सुनिए और ध्यान दीजिए, ध्यान से ऑब्ज़र्व कीजिए। सबसे पहले मैंने आपको यहाँ पर लिखा है पहचान। तो पहचान क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, हम आपको वो बताएंगे। पहचान जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की है वो ये है कि अगर आपके हिंदी वाक्यों के अंत में ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते, ती, ता, हो आदि आते हैं, यही आएंगे उसमें। जब आप कोई भी हिंदी का सेंटेंस देखेंगे तो आपके जो है अंत में यही आने वाला है। जैसे वह जाता है, वह खेलता है, वह सोता है, वो खाता है, वो पीता है, तो यही आएगा। वह मैं सोता हूँ, मैं दौड़ता हूँ, मैं भागता हूँ, वह खाता है। तो सब के आखिर में जो है कि ता, ते, ती आदि आने वाले हैं। तो पहचान ये है। अब हम आपको आगे भी बताएंगे कि जो है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मैं वह खेलता है, तो यहाँ पर आपको क्या है, ताहे आ रही है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है मैं खेलता हूँ, तो ताहू आ रही है। तुम खेलते हो, तो तेहो आ रही है। तो ये हमारी पहचान है, क्योंकि प्रेजेंट का काम जो होगा वो ता में ही होगा, और अगर पास्ट का है तो वो था में, वो खेलता था। तो इसलिए हमारी सबसे पहली तो ये पहचान है। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर लिखा है। देखो, अब तो आपको थोड़ा सा मैं ज़्यादा चीज़ें दे रहा हूँ, बट जो है कि आइंदा जब आप वीडियोस देखोगे उसके बाद आप इसको समझ लीजिए। सिर्फ केवल आपको ये स्ट्रक्चर दूंगा जो आपको ये दिख रहा है, इसको देने के बाद आप समझ जाओगे, तुरंत टेंस को आप बना लोगे। कोई भी सेंटेंस आपको आ जाएगा, फ़ौरन आप जो है उसको बना लोगे। तो दोस्तों,
मैंने एक यहाँ पर अब आपको लिखा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में एस प्लस में ऑब्जेक्ट। अब हम जान लेते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। देखो सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता को, यानी जो इंसान काम करने वाला होता है, जो भी बंदा काम कर रहा है। जैसे मैं खेलता हूँ तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं। हाँ, क्योंकि जो काम कर रहा है, जो खेल रहा है, वो सब्जेक्ट है। उसके बाद में वर्ब, वर्ब क्या है, वर्ब का मतलब ये है कि जो काम हो रहा है, जो क्रिया है। अब उसके बाद में है एस यानी वो भी मैं आपको बताऊंगा एस कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता है। प्लस में जो है कि ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है जो हमारा बाकी बचा हुआ काम है, वो ऑब्जेक्ट है। और हमने आपको यहाँ पर लिखा है एस कहाँ लगता है कहाँ नहीं लगता, वो मैंने आपको लिख दिया है। ही सी इट नेम, यानी सिंगुलर एक वचन। ये सिंगुलर करता होगा तो इनके साथ में जो है हमारा एस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। नहीं लगता आई वी यू दे, इनके साथ में नहीं लगता। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। मैंने यहाँ पर एग्ज़ाम्पल लिखा है कि मैं खेलता हूँ, ता हूँ। सबसे पहले हम इसकी पहचान, तो हमें समझ में आ गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये जो है कि अफर्मेटिव है। अफर्मेटिव यानी सकारात्मक वाक्य। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने आपको पहचान लिया, हमारी पहचान है। मैंने आपको पहचान बताई थी, ता हूँ, ती हूँ, ते हैं, ते ती ता हो आदि आएंगे। तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले हम इसमें सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं। कौन खेलता है, मैं खेलता हूँ। मैं को इंग्लिश में बोलते हैं आई के बाद में हमें प्लस में सब्जेक्ट में लेना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो खेलने की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, प्ले है। तो प्ले है, तो प्ले के साथ में अब हमें क्या करना है, देखिए अब हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्ले ले ली। उसके बाद में प्लस में एस। अब यहाँ हमें देखना है जो हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है, आई है। तो हमने यहाँ पर लिखा नहीं लगता, आई वी यू दे। आई आ रहा है तो यहाँ पर एस नहीं लगेगा। उसके बाद में हमारा बच गया ऑब्जेक्ट। अगर हम लिख दें मैं छत पर खेलता हूँ, मैं मैदान में खेलता हूँ, तो जो मैदान है, जो छत है, वो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पर केवल है मैं खेलता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। सेकंड हमने आपका लिखा है तुम खेलते हो। तुम खेलते में जो है हमारा सब्जेक्ट क्या है, यू है। तो हमने यहाँ पर यू लिख दिया, तुम की इंग्लिश हमारी यू होगी। उसके बाद में जो है अब हमारी वर्ब क्या है, वर्ब हमारा इसमें भी खेलना है, तो इसमें प्ले है। तो यहाँ पर हमने लिखा नहीं लगता, एस लगेगा, नहीं लगेगा, यू है। तो यू इसमें हमारा यू सब्जेक्ट है, तो इसमें एस बिल्कुल नहीं लगेगा। अब हम आपको एस वाला भी बताएंगे। अब हमने थर्ड आपको एग्जाम्पल लिखा है वह खेलता है। वह खेलता है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हमारा वह है। वह क्या है, ही। हमने अब ही के बाद में खेलने की, वह खेलता है, तो हम खेलने की प्ले है, क्योंकि मैंने एक टाइप के ये इसलिए लिखे हैं ताकि अच्छे से आप समझ सको। तो प्ले, वह खेलता है, ही प्ले। उसके बाद में हमने लगा एस कहाँ लगता है, ही शी इट न कोई नेम, ठीक है, जो सिंगुलर एक वचन है। तो यानी ये थर्ड पर्सन है, एक वचन है। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, प्ले। प्ले के साथ में हमने लगा दिया एस, ठीक है, ही प्लेज। यहाँ पर एस लगेगा, हमने लग दिया एस। लेकिन यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन ये है कि सर आपने एस क्यों लगाया, एस क्यों नहीं लगाया। देखो इसका भी एक थोड़ा आसान सा मसला है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। उसके लिए मैं एक आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, इसलिए आप हमारे चैनल पे बने रहिए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वो आपको आसानी से मैं समझा दूंगा बाद में, ओके। तो हमने आपको यहाँ पर लिख दिया ही प्लेज। उसके बाद में हमारा फोर्थ है राहुल खेलता है। तो यहाँ पर देखो अब यहाँ पर राहुल, उसके बाद में हमने लिखा प्ले, खेलने का। अब यहाँ पर एस लगेगा, नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप समझ जाओगे कि हमने लिखा था यहाँ पर ही सी इट नेम। अगर ही सी इट नेम आ गया तो यहाँ पर प्ले के साथ में एस लगेगा। यहाँ पर नेम आया है, तो नेम आया तो यहाँ पर एस लगेगा, ओके। हाँ, अब उसके बाद में आप और देखिए एग्ज़ाम्पल, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रानी खाना बनाती है। अब मैंने आपको ऑब्जेक्ट वाला भी ले दिया है। ऑब्जेक्ट वाला क्या है, देखो यहाँ पर मैंने आपको लिखा है रानी खाना बनाती है। तो रानी, ठीक है, हमारा जो इसमें सब्जेक्ट क्या है, रानी। उसके बाद में अब हमारी इसमें वर्ब क्या है, देखो जो काम हो रहा, क्या काम हो रहा, बनाने का। बनाने की क्या है, कुक। हाँ, जो भी ये खाना बनाती है या पकाती है, जो भी करती है, उसकी हमारी कुक है। तो हमने आपको पहले यहाँ पर लिख दिया था कि अगर नेम आ गया तो एस लगेगा, तो हमने कुक के साथ में एस जोड़ दिया। उसके बाद में हमारा बच गया
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? खाना। अगर हम लिखते रानी बनाती है तो रानी कुक्स हो जाता, बट हमने यहाँ पर लिखा है खाना बनाती है, तो हमारा खाना क्या आ गया? फूड। हाँ, रानी कुक्स फूड। उसके बाद में हमने नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल लिखा है, वह स्कूल जाता है। अब वह स्कूल जाता है, उसमें देखिए आप, वह की इंग्लिश क्या होगी? ही क्या है? हमने आपको यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पर लिखा हुआ ही सी इट नेम, ही आया तो एस आई एस लगेगा, तो ही के साथ में। अब यहाँ पर देखिए, ही के बाद में वह स्कूल जाता है, तो वर्ब क्या है इसमें? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट ही है इसमें। उसके बाद में वर्ब। वर्ब क्या काम हो रहा है इसमें? जाने का हो रहा है, गो। जाने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? गो होती है। उसके बाद में इसमें से हमने एस आई एस में से एस लगा दिया, वो मैंने आपको बता दिया कि आप इससे बिल्कुल मत डरिए कि एस कब लगेगा, एस कब लगेगा। इसके लिए मैं केवल 10 मिनट की एक वीडियो बनाने वाला हूँ, और उसमें आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। आप फ़ौरन समझ जाओगे एस कहाँ लगेगा, एस कहाँ लगेगा। तो रानी गोइज, उसके बाद में टू एक प्रोपोजिशन है। उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट क्या बच गया? स्कूल बच गया। तो रानी गोइज टू स्कूल। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको इसका दूसरे पार्ट की ओर ले चलता हूँ, जो इसका नेगेटिव है। आज मैं आपको ये पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कंप्लीट कराने वाला हूँ, तो दोस्तों आप देखिए और आप यहाँ से सीख कर जाइए। ओके, अगर कोई बात समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए। इससे आगे मैं आपको और इजी ट्रिक बताने वाला हूँ। तो आप दोस्तों अब इसका अगला पार्ट देखिए। अब आपको हम नेगेटिव इसका बताते हैं। नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव का थोड़ा सा जो नियम है वो अलग होता है, वो इससे भी आसान होता है। तो चलिए हम आपको नेगेटिव बताते हैं। तो दोस्तों ये इसका नेगेटिव सेंटेंसेस हमने आपको यहाँ पर लिखा, नेगेटिव वाक्य। अब इसकी पहचान क्या होगी? देखो, ताते ती, ये तो इसमें भी आएगा, लेकिन इसमें नहीं आएगा। नेगेटिव ये मना करता है, जैसे वह खाना खाता है, वह खाना नहीं खाता है। वह सोता है, वह नहीं सोता है। वह रोता है, वह नहीं रोता है। हाँ, बच्चा भागता है, बच्चा नहीं भागता है। तो इसमें नहीं आएगा, प्लस में बस, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। इसमें सिर्फ आपको नहीं आने वाला है। अब इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको लिखा है, सब्जेक्ट प्लस में डू या डज, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें एस या एस का कोई चक्कर नहीं है। इसमें एस या एस का कोई चक्कर नहीं है। अब मैंने आपको यहाँ नीचे लिख दिया, डू कहाँ लगेगा, डज कहाँ लगेगा। तो यहाँ पर हमने आपको लिखा है, जैसे डू आई यू वी दे, यानी अगर जो है प्लूरल है, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है तो डू लगेगा। अगर हमारा सिंगुलर है, ही सी इट नेम है, तो डज लगेगा सब्जेक्ट प्लस में। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको यहाँ पर दिया है, मैं नहीं दौड़ता हूँ, आ गया वही। देखो पहचान तो वही आ गई, ता हूँ, बट इसमें नहीं आ गया, तो नहीं का मतलब नेगेटिव। तो नेगेटिव में थोड़ा सा हमारा नियम चेंज हो जाता है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? मैं की इंग्लिश क्या होगी? आई। आई मैंने आपको लिखा था, आई के साथ क्या लगेगा? आई यू वी दे, इनमें से क्या लगेगा? अब आई आ रहा है हमारा, तो आई के साथ हमारा क्या लगेगा? डू लगेगा। हाँ, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया, सब्जेक्ट प्लस में डू डज, प्लस में नॉट, प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर हमारा आई आ गया, तो आई के साथ में हमने आपको लिख दिया था यहाँ पर डू लगेगा, तो हमने डू लगा दिया। उसके बाद में सब्जेक्ट में से हमने डू डज में से डू लगा दिया, उस प्लस में हमारा नॉट है तो नॉट लगा दीजिए। अब वर्ब क्या है इसमें? वर्ब है इसमें दौड़ना। दौड़ने क्या होती है? रन। ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, या हम लिख लिख देते इसमें, जैसे मैं रोड पर नहीं दौड़ता हूँ, तो रोड इसमें ऑब्जेक्ट हो जाता। या मैं कहीं भी एक्स वाई जेड, तो हमने आपको यहाँ पर लिख दिया, आई डू नॉट रन। नेक्स्ट मैंने आपको लिखा, अब यहाँ पर मैंने आपको एक ऑब्जेक्ट वाला लिखा है, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। ये तो आपको पता चलेगा कि नेगेटिव जो वाक्य है वो मना ही करता रहता है, हमेशा वो कोई काम करेगा नहीं, वो मना करेगा हर काम के लिए। मैं नहीं खाऊंगा, मैं नहीं सोता, मैं नहीं रहता, मैं नहीं दौड़ता, मैं नहीं भागता, मैं नहीं करता। तो हमने आपको इसमें अब एक ऑब्जेक्ट वाला लिखा, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो, तो तय हो इसकी जो है पहचान हो गई। उसके बाद में तुम की जो है कि इंग्लिश क्या हो गई? यू हो गई। हमने ये लगाना, हमने स्ट्रक्चर से चलना है, हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं चलना कि तुम लिखा है उसके बाद में पुस्तक की बना, उसके बाद में नहीं की बना, उसके बाद नहीं 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 नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं चलना हमें। अगर हम ऐसा चलेंगे तो हम गलत कर देंगे। तो प्यारे बच्चों, हमें सबसे पहले जो है कि सब्जेक्ट, हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलना है। सब्जेक्ट हमारा यू है, यू के बाद में अब हमारा कह रहा कि डू डज लीजिए। तो अब हमें डू में से या डज में से कौन सा लेना? अब यू देखिए, मैंने आपको लिख दिया, आई यू वी दे, इनमें से क्या लगेगा? यू आ रहा है तो यू के साथ में डू लगेगा, हमने यू डू। उसके बाद प्लस में हमारा नॉट, हमने यहाँ पर नॉट लिख दिया। प्लस में हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं पुस्तक नहीं पढ़, तुम पुस्तक नहीं पढ़ते हो। तो यहाँ पर अब आपको क्या लिख रहा है? पढ़ते, पढ़ने की क्या है? रीड। उसके बाद में हमारा बच गया ऑब्जेक्ट, यानी पुस्तक, द बुक। ठीक है, अब हमने यहाँ पर लिख दिया, यू डू नॉट रीड द बुक। ये हमारा कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट हमारा है वह नहीं दौड़ता है। हमने आपको जो नेक्स्ट लिखा है वह नहीं दौड़ता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि वह की इंग्लिश क्या होगी, ही होगी। ही क्या है, ही के साथ में क्या लगेगा, डू लगेगा या डज लगेगा। हमने आपको लिख दिया ही के साथ में डज लगेगा, तो आप फ़ौरन लगा दीजिए डज। डज प्लस में आप हमारा नोट हो गया, ठीक है। उसके बाद में अब इसमें जो है कि दौड़ना है खाली, तो रन लगा दिया हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ही डज नॉट रन। आगे हमने लिखा है वह नहीं पढ़ती है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना है कि वह की इंग्लिश ही भी होती है, शी भी होती है। अगर स्त्री है तो हम शी लगाएंगे, अदरवाइज हम जो है अगर जेंट्स है तो हम ही लगाएंगे। तो वह नहीं पढ़ती है। अब यहाँ पर वह की इंग्लिश क्या हो गई, शी के साथ अब हमने आपको यहाँ पर लिख दिया ही शी इट नेम। अगर आएगा तो हम डज लगाएंगे। तो प्यारे बच्चों, आप सीधा यहाँ पर डज लगा दीजिए। उसके बाद में आप में नोट लगा दीजिए, है ना। शी डज़ नॉट, उसके बाद में आपको पढ़ने की रीड। शी डज़ नॉट रीड, ऑब्जेक्ट है ही नहीं इसमें। तो दोस्तों वेरी सिंपल, ये इसका नेगेटिव हो गया। हाँ, तो दोस्तों अब हम आपको इसका इंट्रोगेटिव बताते हैं। अब इंट्रोगेटिव में क्या है, इंट्रोगेटिव कैसे आपको बनाना है। ओके, चलिए हम इंट्रोगेटिव की तरफ चलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, यानी इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। देखो इंट्रोगेटिव ये आपसे क्वेश्चन करेगा, ये आपसे हर हाल में जो है कि कोई भी पर्सन पूछेगा आपसे, कोई भी क्वेश्चन करेगा, तो ये इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, ठीक है। तो अब इसमें देखो, क्या तुम खाते हो, तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या तुम खाते हो। अगला पूछेगा आपसे, क्या तुम सोते हो, क्या तुम दौड़ते हो, क्या तुम भागते हो। ये आपसे जो है कि क्वेश्चन करेगा हर हाल में, ये आपसे सवाल पूछता है। इसकी जो है आदत है वो आपसे सवाल पूछने की है। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ नियम वही होगा जो हमने आपको नेगेटिव में बताया था, वही नियम होगा, ज़्यादा कुछ इसमें होगा नहीं। तो दोस्तों चलिए हम इसको आप समझते हैं। तो इसमें यही चीज़ आएंगी, ते ता ती आएगा, इसमें भी कुछ नहीं आएगा, ती होते है। तो ये पहचान तो इसकी सेम ही रहेगी सब कुछ, बट इसका थोड़ा सा जो है कि स्ट्रक्चर आगे पीछे करना पड़ेगा। अब हमने वहाँ पर आपको नेगेटिव में बताया था कि अभी हमने आपको नेगेटिव में ये बताया था कि सबसे पहले सब्जेक्ट बताया था, सब्जेक्ट बाद में डू डज लगाया था। लेकिन यहाँ पर जो है थोड़ा सा चेंज हो जाता है कि यहाँ पर डू डज पहले आ जाता है, बाद में सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट आता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ भी वही नियम है, ही सी इट नेम है तो डज लगेगा अगर सिंगुलर है तो, और अगर आई यू वी दे है प्लूरल है तो आपको डू लगाना पड़ेगा, यानी बहुवचन है तो। अब यहाँ पर देखिए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। एक इसमें ये चीज़ और देखनी है आपको, हमने स्ट्रक्चर में लिखा है क्वेश्चन मार्क, ये इसके पीछे क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ये मस्ट है, इसको आप नहीं भूलिए। तो दोस्तों हमने लिखा क्या मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या की कोई इंग्लिश नहीं बनेगी। अच्छा, अब क्या की इंग्लिश कहाँ बनती है, क्या नहीं बनती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन जहाँ पर ये शुरुआत में क्या आती है, क्या क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो क्या का हमारा कोई जो है कि इंग्लिश हम नहीं बनाएंगे जहाँ पर स्टार्टिंग में क्या आ जाती है। प्यारे बच्चों, क्या की इंग्लिश कहाँ बनती है वो इसमें नहीं बनेगी। मैं उसके लिए भी आपको एक वीडियो अपलोड करूँगा 10 मिनट का, वो भी आप देख लेना। सारी चीज़ें देखो, एक बार में समझ में नहीं आती, अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आएगा। अब क्या मैं स्कूल जाता हूँ, हमें पता चल गया, इसमें पीछे क्वेश्चन मार्क चल रहा है, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये इंट्रोगेटिव है, ये हमसे सवाल कर रहा है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो बन गया। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर लिखा था, इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखना, इसमें डू डज यानी हेल्पिंग वर्ब को हमें पहले लाना है। तो हमने आपको बताया था कि अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं है, तो मैं स्कूल जाता हूँ, तो मैं की इंग्लिश आई होती है। तो आई में तो हमने आपको बताया आई यू वी दे है, तो प्लूरल है तो आपको डू लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसमें डू लगाइए, डू के बाद में मैं की इंग्लिश आई आ गई। उसके बाद में आप वर्ब लगाइए, वर्ब के साथ वर्ब क्या है इसमें, जाना, गो। उसके बाद में टू स्कूल, ओके, ऑब्जेक्ट जो हमारा बच गया। सेकंड इसका है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। ये आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्या वह पुस्तक पढ़ता है। तो आपसे जब यहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है तो यहाँ की पहचान देखिए कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, तो आपको पता है इंट्रोगेटिव। अब यहाँ पर देखिए, वह सब्जेक्ट क्या है, देखो जो काम कर रहा है वो जो है जिसके बारे में बात चल रही है वो क्या है, सब्जेक्ट है। अब क्या वह पुस्तक पढ़ता है, वह की इंग्लिश क्या होती है, ही होती है। तो अब हमने आपको लिखा ही सी इट नेम, इनके साथ में क्या आएगा, डज आएगा, तो आप सबसे पहले डज लगाइए, ठीक है। डज के साथ में आपको क्या लगाना है, अब यहाँ पे डज है, डज प्लस में हमारा सब्जेक्ट ही हो गया, उसके बाद में हमारा वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, रीड। उसके बाद में हमारा पुस्तक, ऑब्जेक्ट बच गया। अब हमने यहाँ पर लिख दिया बुक, डज ही रीड द बुक, उसके बाद में हमारा लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ओके।
अब हमारा नेक्स्ट एक बच जाता है इंट्रोनेगेटिव, यानी इंट्रोनेगेटिव, वो भी मैं आपको चलिए करवाई देता हूँ, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। इंट्रोनेगेटिव यानी अब जैसे यहाँ पर हमने लिखा था क्या वह पुस्तक पढ़ता है, अब ये दोनों मिल के आ जाएंगे, क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ता है, क्या मैं स्कूल जाता हूँ, क्या मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, तो उसमें दोनों चीज़ आ जाएंगी, नहीं भी आ जाएगा। अब यहाँ पर इंट्रोनेगेटिव है इसका जो फोर्थ पार्ट है, तो इसमें क्या है, आपको डू डज है, प्लस में सब्जेक्ट है, प्लस में आपको ये नॉट, बस इसमें ये अलग है थोड़ा सा, ठीक है, ये आपको देखना है। इसमें जो आपको ये नोट है ये थोड़ा सा अलग है, बस ये लगाना है इसमें, तो बाकी सब सेम रहे। क्या मैं दूध नहीं पीती हूँ, अब यहाँ पर हम लिखा क्या मैं दूध नहीं पीती हूँ, तो बाकी सब सेम ही है, तो इसमें नहीं तो आया है, तो नहीं को हमें क्या जो कहाँ जोड़ना, सब्जेक्ट के बाद नहीं जोड़ना, वर्ब से पहले, बस और कुछ नहीं है। अब यहाँ पर क्या मैं आ गई, तो मैं की इंग्लिश आई होती है, तो आई के साथ हमने आपको बताया था, यहाँ पर देखिए आई के साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, ओके, तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया था, तो यहाँ पर हमने डू लगा दिया, डू के साथ आई लगा दिया, डू आई, उसके बाद में प्लस में हमने आपको बताया था डू डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, यहाँ पर आप नोट लगा दीजिए, उसके बाद में वर्ब लगा दीजिए। अब पीने की क्या होती है, ड्रिंक होती है, ड्रिंक के बाद में अब हमारा क्या बच गया, दूध, उसके बाद मिल्क लगा दीजिए, और फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, क्या गाय नहीं चरती है, क्या गाय नहीं चरती है, अब यहाँ पर नहीं आ गया, क्या गाय चरती है, ये मैंने आपको बता दिया, क्या की कोई इंग्लिश नहीं लगेगी, ओके, क्या की आपको कोई इंग्लिश नहीं लगेगी। हाँ, क्या की इंग्लिश कहाँ लगती है, क्या जब कहीं आ जाता है तो वहाँ पर से कहाँ लगती है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, उसके लिए मैं आपको एक स्पेशल वीडियो डालूंगा, उससे आपके समझ में अच्छे से आएगी, इसमें समझ में नहीं आएगी अच्छे से। तो हमने गाय 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 नहीं बोली, हमने हमने खाली एक गाय बोली है, तो गाय का मतलब काऊ, काऊ हो गई, तो काऊ क्या है हमारा सिंगुलर है, सिंगुलर है यानी नेम है, तो हम क्या लगाएंगे इसमें, डज लगाएंगे, तो हमने पहले डज लगा दिया, डज के बाद में हमने काऊ, डज काऊ, उसके बाद में हमने यहाँ पर लिखा था डू डज, प्लस में सब्जेक्ट, प्लस में नोट, और उसके बाद में नोट लगा दीजिए, उसके बाद में ग्रेज लगा दीजिए। हाँ, इसका मतलब होता है चरना, और ग्रास का मतलब होता है घास। अब हमने यहाँ पर क्या लगा दिया, डज काउ नॉट ग्रेज, यानी या हमने लिखा आपको क्या गाय नहीं चरती है, प्लस में जो है कि हमारा क्वेश्चन मार्क। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आपको जो है कि समझ में अच्छे से आया होगा। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को जो है ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपको भविष्य में ऐसी ही वीडियो लाता रहूँगा। और आप अभी तो ये आपकी शुरुआत है, तो दोस्तों आप जो है कि एक दिन में एक टेंस मेरे से सीख के जाने वाले हैं। अगर आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में डालिए, फ़ौरन हम उसी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। और आप हमसे बिल्कुल जो है कि बगैर हेजिटेशन के, बगैर झिझक के कुछ भी पूछ सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू दोस्तों। ओके बाय।